नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम इतिहास का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड देखने को मिलेंगे। और जिन टॉपिकों से बीपीएससी में क्वेश्चन बने हैं, बीपीएससी तैयारी में उसी टॉपिक से क्वेश्चन सामने लाया हूं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा भूगोल का बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं जो कि 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ना देखे हो तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल पे जाकर के सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया है? पाटलिपुत्र में या राजगीर में या कश्मीर में या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग देखना और गेस करना कौन सा उत्तर इसमें दोस्तों सही हो जाएगा। ये प्रैक्टिस बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर ही आप इसको सारे क्वेश्चनों को देखना। तो दोस्तों, जो बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया है वो किस स्थान पर किया गया है? तो बताइए दोस्तों, बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था किस स्थान पे दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा, जो कि राजगीर में भी किया गया था दोस्तों, राजगीर में किया गया था। और पाटलिपुत्र में भी किया गया था। तो इसका मतलब जो है एक से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यही आपका दोस्तों सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और ये पहली दोस्तों। और अगर दूसरी की बात की जाए तो ये कहाँ हुई थी? वैशाली में दोस्तों हुई थी। ये वैशाली में हुई थी। ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और जो आपकी तीसरी है, ये दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों, पाटलिपुत्र में दोस्तों हुई थी अशोक के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगत ये कुंडलवन में हुई थी, जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त या शिवगुप्त या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, दो का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों जो अलंकृत किया गया था, तो ये अलंकृत दोस्तों किया गया था, यह चंद्रगुप्त प्रथम को अलंकृत किया गया था, नवरत्नों के रूप में अलंकृत किया गया था। इसके अलावा दोस्तों कौन से वो विद्वान थे? वो थे आपके धनवंतर, कालिदास, अमर सिंह और घटपर्ग और वारामिहिर और छड़पड़क, शंकु, वरुरुच और बेताल भट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। ये सारे आपके कौन से नवरत्न थे? इसके अलावा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज भी दोस्तों कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर, प्लासी, वांडीवास, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही गेस करिए। तो जो सिराजुद्दौला जो पराजित हुए थे, वो दोस्तों पराजित जो हुए थे वो प्लासी के युद्ध में पराजित हुए थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। जो कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? आपकी ये हुई थी 23 जून दोस्तों 1757 ईस्वी में हुई थी प्लासी का युद्ध। किसके बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई थी। इसके अलावा प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। इष्ट निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था?
बताइए कौन सा था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, या अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया, या जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया, या उपयुक्त में एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। बीपीएससी जहां जहां से क्वेश्चन पूछती है सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चंस बने हैं। ये आपका 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास। आप जरूर जो है इसको मिस मत करना, जरूर देखना। आप कहीं भी कोचिंग करते हो, कहीं भी आप जो है ऑनलाइन क्लास करते हो, कोई भी कोर्स लिए हो, लेकिन ये आपके 10-15 मिनट 20 मिनट क्लास रहेगी और रोज आपकी प्रोवाइड करवाई जाएगी, तब एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो जरूर देखिए इसको और गेस करिए कि हम कितने उत्तर दोस्तों सही करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल के कारतूसों के लिए ऊपरी आवरण में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करना था। यह सबसे बड़ा कारण दोस्तों माना जाता है 1857 की क्रांति का। चलिए अगला है वास्को डिगामा का मकबरा या दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? दुर्गापुर या पश्चिम बंगाल, या चित्तौड़गढ़ राजस्थान, या कोची केरल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 5 का ऑप्शन दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये जो बात की जा रही है मकबरा की, जो वास्को डिगामा का मकबरा दोस्तों कहाँ स्थित है? वो कोच के केरल में स्थित है। कोच के केरल में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा वास्को डिगामा भारत की खोज कब किया था? 8 जुलाई दोस्तों 1497 ईस्वी में दोस्तों 98 ईस्वी में दोस्तों 1498 ईस्वी में किया था 8 जुलाई को। और वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? 502 ईस्वी में पुनः आया, और तीसरी बार 524 में आया, और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 524 में हो गई थी वास्को डिगामा की। चलिए अगला क्वेश्चन। रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? वित्त आयोग की, या नीति आयोग की, या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। बताइए। तो 6 का उत्तर दोस्तों क्या सही रहेगा? ये कब हुई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी, जो कि इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2000 में भी रंगराजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के गठन की बात कही गई थी, और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 2019 में किया गया था, और प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था। प्रथम वित्त के बारे में दोस्तों पूछा जाता है, तो प्रथम वित्त का आयोग कब गठित किया गया था? ये आपका 1951 दोस्तों प्रथम वित्त आयोग 1951 ईस्वी में गठित किया गया था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बताइए। रायगढ़ का किला क्या महाराष्ट्र में है? बताइए। क्या महाराष्ट्र में है? बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है। जूनागढ़ का किला क्या कर्नाटक में है? जूनागढ़ का किला क्या कर्नाटक में है? यह आपका गलत है। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान में है, या उपयुक्त में एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गलत है, यहाँ गलत पूछा जा रहा है, तो गलत आपका एक ही ऑप्शन है, जो कि जूनागढ़ का किला कर्नाटक में नहीं है। यही आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। लेकिन ये पड़ता कहाँ है? ये दोस्तों आपको गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ का किला कहाँ पड़ता है? गुजरात में दोस्तों पड़ता है, कर्नाटक में नहीं पड़ता। तो यही आपका ऑप्शन नंबर तो सही हो जाएगा। इसका अलावा जूनागढ़ किला का पूरा नाम क्या है? चिंतामणि किला था। क्या था?
चिंतामणि किला था। और इसके अलावा और अगर स्मारक के बारे में पूछ लिया जाए, सिटी पैलेस कहाँ है, तो दोस्तों ये जयपुर में है। और आपका मेहरानगढ़ का किला दोस्तों जैसे राजस्थान में बताया गया है ये है। और चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़ में है। और जूनागढ़ का किला दोस्तों राजस्थान के बीकानेर में दोस्तों है। अगला पुरानी किला कहाँ है, ये दिल्ली में है। और रोहतासगढ़ का किला कहाँ है, सासाराम में है। और कुंभलगढ़ का किला दोस्तों राजमसंद में है। तो ये दोस्त कुछ अन्य फैक्ट जो रहे आपके सामने। चलिए अगला है 1857 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तीरथ सिंह या बक्सी जगबंधु विद्याधर या वीर सुरेंद्र पसाय या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। जो 1857 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व किया था ये दोस्तों किया था बक्सी जगबंधु विद्याधर जो है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पाइक विद्रोह जो चला था कब से कब तक चला था? ये आपका 1857 से 1825 ईस्वी तक चला था। 1817 से 1825 ईस्वी तक इसका विद्रोह दोस्तों चला था, पाइक विद्रोह का। चलिए अगला है रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? तो ये कौन सा है? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवा। यहूदियों के कौन से पर्वत को रोसाना का पर्वत कहा जाता है दोस्तों? तो 10 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यहूदियों के पर्वत को हानुका, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है बाइबिल में कितने नियम हैं? तो दोस्तों बाइबिल में जो नियम बताए गए हैं वो 2 नियम बताए गए हैं बाइबिल में, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं, वह प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है। और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, इस्लाम में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 7वीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो 3 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये आपका कहाँ है दोस्तों? गुवाहाटी में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? हाथी गुफा अभिलेख खारवेल में या एहलोल अभिलेख, पुलकेशिन तृतीय या जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए उत्तर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? तो 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ये उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों सही है, जो कि हाथी गुफा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल का है, ये भी आपका सही है। दूसरा आपका खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों, कौन? खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। और अगला है सारपुत्र प्रकरण निम्न में से किसकी रचना है? तो ये जो रचना बताई जाती है ये दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं है। सारपुत्र प्रकरण बौद्ध विद्वान अश्वघोष की रचना है, जो कि अश्वघोष ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ई सही हो जाएगा। इसके अलावा सुशर्मन मगध पर शासन करने वाला निम्न में से किस वंश का शासक था? सुशर्मन, तो ये दोस्तों किस वंश का था? शिशुनाग वंश, नंद वंश, शुंग वंश या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ये आपका इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई दोस्तों हो जाएगा, जो कि ये कड़ो वंश का था, जो कि कड़ो वंश नहीं दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा। लास्ट के 3 क्वेश्चन दोस्तों बचे हुए हैं। सुदर्शन झील का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासनकाल में हुआ था? तो 7 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था।
और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और सुदर्शन झील सौराष्ट्र क्षेत्र में एक कृत्रिम झील है दोस्तों, और इसको रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित कश्मीर के इतिहास को बताने वाला राजतरंगड़ी शीर्षक वाले साहित्य की रचना से सम्मानित व्यक्ति निम्न में से कौन से थे? तो दोस्तों ये कौन से थे? तो ये दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंडो ग्रीक शासन मेडिटेरियट का शासनकाल कब तक चला था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा द्वितीय शती ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे सेट मैं देख चुका हूं, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।